संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर जिलाधीश कार्यालय चंबा के समीप अम्बेडकर प्रतिमा पर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, गुरु रविदास चंबा, अम्बेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ चंबा के सदस्यों तथा पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि दी और इस तरह संविधान दिवस मनाया गया। सभी को मालूम है कि आज हिंदुस्तान का संविधान दिवस जो है सारे भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है और ये एक ऐसा संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कि जिसको एक हिंदुस्तानी नहीं, भारतीय नहीं, लेकिन बाहर के विदेशों ने भी इसे अपनाया और कई देशों ने इसको अपना संविधान इसके ऊपर ही बनाया। मैं इस अवसर पर ज़्यादा ना कहता हुआ अपनी ओर से सभी देशवासियों को इस संविधान के उसके उपलक्ष्य के अंदर मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो हिंदुस्तान का जो संविधान दिवस है वो बड़े हर्षोल्लास के अंदर सारे देश के अंदर मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले के अंदर भी चंबा अनुसूचित जाति के जो यहाँ पर हमारे अध्यक्ष है जितेंद्र सूर्या जी, उनकी रहनुमाई के अंदर भी चंबा के अंदर इस दिवस की जो है आज धूमधाम से मनाने की गई और सब ने इस मौके के ऊपर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा थी उसने इस संविधान को अंगीकार किया था, अर्थात इसको स्वीकार किया था। तब से लेकर ये जो दिवस था एक लॉ डे के ऊपर मनाया जाता था, लेकिन 2015-26 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। उनका ये मकसद था कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो योगदान न केवल संविधान के साथ रहा है बल्कि करोड़ों दलितों के उत्थान के लिए और एक राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए उसने अपना जीवन लगाया है, ये दिवस उनको समर्पित कर दिया। ये एक तरह से ये संविधान का जन्मदिन भी है जिसे ये वर्तमान सरकार ने एक नए रूप देकर इसको मनाया है। आज भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि विश्व में अगर 200 साल का रिकॉर्ड देखें, कई संविधान आए, कई संविधान चले गए, लोकतंत्र की जगह तानाशाही आ गई, लेकिन भारत का संविधान जो अम्बेडकर का दिया हुआ एक नफीस तोहफा है, आज भी बड़ी सशक्त अपनी दावेदारी प्रस्तुत करके इस देश को सरकार चलाने का अवसर दे रहा है। इसमें इतना लचीलापन भी है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी या जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है तो संविधान अपने आप एकात्मक मतलब केंद्रीय सरकार के पास सत्ता आ जाती है ताकि देश टूटने से बचता है। बाबा साहब का ये योगदान हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हमारे लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता है जहां से हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम सरकार से भी एक उम्मीद करते हैं कि संविधान में जो लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी धर्म और मजहब का उनके मिले, और जो हज़ारों सालों से वंचित रहे हैं। बाबा साहब ने सपना देखा था कि इस संविधान के माध्यम से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। ये कार्यक्रम, ये योजनाएं सरकार नियमित लागू करते रहे ताकि भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र बने। धन्यवाद।